आदरणीय अलका गुर्जर जी, आदरणीय घनश्याम तिवारी जी, वो भी आने वाले थे। उन्होंने कहा था कि मैं पूजा कराऊंगा। विराजमान है, चलो बहुत अच्छा। और यहाँ की सांसद आदरणीय मंजू जी शर्मा साहिबा और मंच पर विराजमान प्रदेश के महामंत्री दामोदर जी अग्रवाल के साथ इनकी पूरी टीम, पूरे पदाधिकारी गण, जनप्रतिनिधि गण, माननीय सांसद गण, मंत्रिमंडल के समस्त सदस्य महानुभाव, राजस्थान के सम्माननीय विधायक महोदय, सांसद महोदय, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और मेरे मोतियों से महंगे आदरणीय जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता बंधुओं। वैसे मैंने तो कहा था आदरणीय वसुंधरा राजे जी से कि आज तो मेरा गला भर गया है। इतना कार्यकर्ताओं का अपूर्व प्रेम देखकर, अभूतपूर्व प्यार देखकर मेरा गला भर गया। मैं अभिभूत हूं, मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, माफ करना। आदरणीय दिया कुमारी जी, आदरणीय प्रेम जी, मैंने कहा ना गलती होगी मेरे से, आज गलती होगी, मुझे क्षमा करें, भूल चूक माफ कर देना। वैसे जो दायित्व मुझे दिया गया है, यहां पर कभी आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब, उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और उन्होंने इस राजस्थान को और इस भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने में अपनी अहम भूमिका निभाई। आदरणीय सतीश जी अग्रवाल साहब, आदरणीय रामदास जी अग्रवाल साहब, आदरणीय जगदीश जी माथुर साहब, आदरणीय भंवरलाल जी शर्मा साहब, आदरणीय हरिशंकर जी भावड़ा साहब, आदरणीय ललित किशोर जी चतुर्वेदी साहब, आदरणीय रघुवीर सिंह जी कौशल साहब, आदरणीय गुलाब जी कटारिया साहब, आदरणीय वसुंधरा राजे जी, आदरणीय महेश जी शर्मा साहब, उन्होंने भी इस पद को सुशोभित किया था। आदरणीय ओम प्रकाश जी माथुर साहब, आदरणीय अरुण जी चतुर्वेदी साहब, आदरणीय अशोक जी परनामी साहब, आदरणीय सतीश जी पूनिया साहब और आदरणीय सीपी जोशी जैसे महानुभावों ने हमारा मार्गदर्शन किया और इस संगठन को मजबूती देने में अपनी अहम भूमिका निभाई। ये मेरे प्रेरणा के स्रोत रहेंगे और इनसे मुझे शक्ति मिलती रहेगी। महात्माओं का आशीर्वाद और मंच पर और सामने विराजमान समस्त जनप्रतिनिधियों का जो आशीर्वाद मुझे मिला है, ये मेरी शक्ति बनेगा। और निश्चित रूप से जो मंच ने आज मुझे चेतावनी दी, जो मुझे सावधान किया, मैं ये कोशिश करूंगा कि आपके आशीर्वाद से और निश्चित रूप से मैं उन कामों को करने में अपना खून पसीना बहा दूंगा, किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दूंगा। वैसे तो मैं भाषण देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन चूंकि औपचारिकता पूरी करनी है, इसलिए मुझे कुछ बातें हिम्मत करके बोलना है आप सबके सामने। देखिए, डबल इंजन की सरकार है हिंदुस्तान में। ऊपर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है, जिन्होंने तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री पद को ग्रहण किया और देश के सर्वांगीण विकास में वो अपना योगदान दे रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी ने दुनिया में भारत का परचम बढ़ाया, परचम लहराया, वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेकर के वो दुनिया में विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त करने के लिए, विश्व गुरु का भारत को दर्जा दिलाने के लिए वो अपना योगदान दे रहे हैं। किसी प्रकार की कसर वो छोड़ने वाले नहीं है। ये हम सबको पता है कि आप सबने भी बहुत मेहनत करी और उसके कारण से आज हम भारत में फिर से नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनाने में कामयाब रहे। मोदी जी ने क्या किया, ये आप सबके सामने है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को घर देने के लिए उन्होंने योजनाएं बनाई है कि प्रत्येक व्यक्ति सामर्थ्यवान बने, मजबूत बने और दुनिया में कहीं भी किसी भी प्रकार से
भारत के नागरिक का मस्तक नीचा नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का काम उन्होंने किया है। और आप सब जानते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े देशों के और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए ललायित रहते हैं। यही नहीं, अभी आप सबके सामने है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध को बीच में रोककर, जैसे दो सांड लड़ते हैं ना, उनके सींग पकड़कर रोककर अपने बच्चों को सुरक्षित निकाल दिया। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप सब ताकत बने, ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा। और